मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने के मुहूर्तों के बारे में, जो कि मई 2026 के रहने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, कोई बना बनाया घर खरीद सकता है, कोई फ्लैट खरीद सकता है, कोई घर बनाने के लिए जमीन या फिर खेती योग्य जमीन खरीद सकता है, कोई दुकान खरीद सकता है। तो ऐसे में जितनी भी ये अचल संपत्ति है, उनके खरीदने का क्या मुहूर्त होना चाहिए मई 2026 में, उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम मुहूर्त जाने इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में हमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। पहले वो नोट कर लीजिए। तो वार में दो ही वार वर्जित हैं, शनिवार और मंगलवार, जिस दिन आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। बाकी सभी दिन अच्छे मुहूर्त होने पे खरीद सकते हैं। दूसरा, राहु काल में कभी भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल कुछ समय के लिए आता है, उसमें गलती से प्रॉपर्टी ना खरीदा जाए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। राहु काल की जानकारी कैसे मिलेगी? हमारे चैनल पे पंचांग का वीडियो हर रोज ही अपलोड होता है। आज ही शाम में 4 बजे आप जान सकते हैं कल राहु काल का समय क्या रहेगा। तीसरा, भद्रा में भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, खास करके भद्रा का वास जब भूलोक पे हो। ऐसे में आपको भद्रा तो पता चल जाएगा, लेकिन कहां पे भद्रा का वास है यह पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये निर्णय हमारे एस्ट्रोलजर पे हमें छोड़ना चाहिए। वो निर्णय लेंगे कौन सा भद्रा आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। वैसे भद्रा की जानकारी भी पंचांग के वीडियो में मैं बताता हूं, कल भद्रा है या नहीं है, या भद्रा कल है तो भद्रा का वास कहां है। ये सभी जानकारियां आप पंचांग के वीडियो में जान सकते हैं एक दिन पहले ही। इसके अलावा आपकी राशि से जब चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में हो तो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी बताया, लेकिन किसी व्यक्ति की राशि से चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में है तो ये मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन इनको इस दिन प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदा जाता है। पंचक लगे हाथों नोट कर लीजिए मई 2026 के। तो रविवार 10 मई 2026 को सुबह के 7:50 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति गुरुवार 14 मई 2026 को रात्रि के 7:50 पर होगी। अर्थात मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप 10 मई से लेकर 14 मई तक पंचक रहने वाला है। इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदने से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके अलावा 17 मई से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी इस समय पुरुषोत्तम मास में नहीं खरीदते हैं। हालांकि सिर्फ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, ऐसी कोई ज्यादा मना ही नहीं है। अगर विशेष परिस्थितियों में अच्छे मुहूर्त में खरीदा भी जा सकता है। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। मई 2026 में जो शुद्ध ज्येष्ठ मास में मुहूर्त बन रहे हैं वो कुल 4 बन रहे हैं। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या फिर अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए 8वें या 12वें ना हो, आप एक अच्छा मुहूर्त अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर निकलवाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। यहां पे कॉल करने से बचना है, लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त, इतना लिखकर छोड़ देना है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा से जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे प्रॉपर्टी मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। पहला मुहूर्त शुक्रवार 1 मई 2026 को रहने वाला है। इस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि क्रमशः रहने वाली है। मुहूर्त जो है वो पूर्णिमा तिथि में है। नक्षत्र स्वाति और विशाखा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। सुबह के 8:53 तक इस दिन भद्रा भी है, लेकिन भद्रा का वास जो है वो पाताल लोक में है, जो कि धन की वृद्धि ही कराता है। तो पूरे दिन का ही मुहूर्त है। जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक दो पूरे दिन में ही राहु काल जरूर आएगा। राहु काल में गलती से प्रॉपर्टी नहीं खरीद लें, इसका जरूर ध्यान रखें। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, उसका जरूर ध्यान रख लीजिए। दूसरा मुहूर्त बुधवार 6 मई 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि पंचमी रहने वाली है। नक्षत्र मूल और पूर्व से रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। अर्थात इस दिन भी पूरे दिन का ही मुहूर्त है। जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों चीजों का ध्यान यहां भी रखना है आपको, एक तो राहु काल का, दूसरा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा शुभ मुहूर्त गुरुवार 7 मई 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि पंचमी और षष्ठी रहने वाली है। नक्षत्र पूर्व सदा रहने वाला है और उत्तराषाढ़ा क्रमशः रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। इस दिन भी पूरे दिन का ही मुहूर्त है। इसमें भी आपको दोनों चीजों का ध्यान जरूर रखना है, एक तो राहु काल का और दूसरा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रखना है।
चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 8 मई 2026 को। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः षष्ठी और सप्तमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः उत्तराषाढ़ा और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 5:46 तक। इस दिन भद्रा भी रहने वाला है, सुबह के 8:24 से लेकर रात्रि के 8:57 तक। लेकिन इस भद्रा से घबराने की कोई बात नहीं है। इस भद्रा का वास जो है वो स्वर्गलोक में है, जो लाभकारी ही होता है। तो इस दिन सूर्योदय से लेकर शाम के 5:46 तक मुहूर्त है। लगभग पूरे दिन का ही मुहूर्त है, जब से जब तक रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहता है। इसमें आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। दोनों चीजों का ध्यान यहां भी रखना है आपको, राहु काल का और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, उसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो मुहूर्त है मई 2026 के प्रॉपर्टी मुहूर्त। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवा चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे आपको कॉल करने से बचना है, मैसेज में लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त, इतना लिख के छोड़ देना है। हमारी तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें जानकारी आपसे पूछी जाती है कि किन के नाम से खरीदना है, आदि आदि। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा से जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।